तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में इस समय बहुत तगड़ी वाली क्राइसिस चल रही है, जहाँ पर जो इजराइल है उसने यहाँ पर दो देशों के ऊपर हमला करके जो है ना उनको बर्बाद करने की सोच रखी है। एक तो बर्बाद ही कर दिया है, फ़लस्तीन तो यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। फ़लस्तीन का जो गाज़ा एरिया है उसको यहाँ पर पूरी तरह से समतल कर दिया है, पूरे तरह से फ्लैट कर दिया। और अब यहाँ पर लेबनान को भी इस तरह की कोशिश की जा रही है। लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है, उसके काफ़ी सारे जो साउदर्न एरिया है वहाँ पर भी लगातार यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, आर्टिलरी फायर किया जा रहा है और यहाँ पर जो है ना उसको भी यहाँ पर जो है ना बर्बाद किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है और उसमें यहाँ पर अमेरिका पूरा साथ दे रहा है इजराइल का। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका भी की तरफ से भी यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि सीज़ फायर हो जाए और इजराइल थोड़ा सा रेजिस्ट्रेंट दिखाए, लेकिन यहाँ पर इजराइल की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को मिल ही नहीं रहा है। इजराइल लगातार यहाँ पर जो है बमबारी कर रहा है, किसी की भी नहीं सुन रहा। और इसी दौरान यहाँ पर जो इजराइल है उसके ऊपर यहाँ पर ईरान अटैक कर देता है 180 बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इजराइल में पैनिक मच जाता है। और यहाँ पर जितने भी सारे लोग थे वो सब यहाँ पर जो है ना बंकरों में और जो यहाँ पर जो बम प्रूफ जो शेल्टर्स होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक देखने को मिलता है और इस पूरे बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को यहाँ पर जो है ना इजराइल तो यहाँ पर जो है ना मतलब कि काफ़ी सारे जो मिसाइल्स है उसको यहाँ पर हवा में ही ख़त्म कर देता है। और इसमें यहाँ पर जो है अमेरिका और ब्रिटेन दो देशों की मदद यहाँ पर जो है ना इजराइल को मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर जो मिसाइल थे वो यहाँ पर जो है ना कई सारी जगह पर यहाँ पर अटैक कर गए हैं और यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर इजराइल जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर एडमिट नहीं करता है। इजराइल तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। बल्कि यहाँ पर जो सैटेलाइट तस्वीरों से हमें ये देखने को पता चलता है कि जो इजराइल का जो नेवाटिम एयर बेस है उसको यहाँ पर हमें नुकसान देखने को मिला है। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल है उसको यहाँ पर हमें वहाँ पर जो है ना एयर स्ट्राइक की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। अब जब यहाँ पर जो अप्रैल में जो अटैक हुआ था 300 से भी ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था और यहाँ पर लगभग सारे के सारे यहाँ पर जो हवा में उनको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इस बार का जो अटैक हुआ है 180 मिसाइल का तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसमें से बहुत सारी मिसाइलें जो है ना अपने टारगेट को हिट कर दी। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इजराइल में बहुत ज़्यादा पैनिक है और इजराइल ने कसम खा ली है कि भाई अब यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर ईरान को पूरी तरह से जवाब देगा। अब यहाँ पर जो इजराइल की जो टेबल पर जो सामग्री है कि भाई कौन सी साइड पर अटैक करना है कौन सी पे नहीं, उसमें यहाँ पर जो ना ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल फैसिलिटी है, उसको तो टारगेट करने का जो चीज़ें है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी यहाँ पर जो है ना टारगेट किया जा सकता है इजराइल के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर जो ना ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको टारगेट करने से यहाँ पर अमेरिका ने मना कर दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल को यहाँ पर ये जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अमेरिका की तरफ से यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि भाई यहाँ पर अगर इजराइल खुद से भी यहाँ पर अटैक करना चाहेगा तो भाई यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी और हो सकता है कि यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर अटैक ना करे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो इजराइल है वो यहाँ पर क्यों ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको यहाँ पर टारगेट नहीं कर सकता और करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा। पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है ना उसके बाद से यहाँ पर जो है ना इजराइल के अंदर से और अमेरिका के अंदर से ये बात निकल कर सामने आ रही है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर अटैक कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के नफ्ताली बेनेट, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अब ये बहुत बढ़िया टाइम है कि भाई यहाँ पर इजराइल है उसको यहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अटैक कर देना चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, उन्होंने तो यहाँ पर जो है ना अपनी तरफ से कह दिया और बहुत सारे जो दूसरे जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर ये कॉल आ रही है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है उसको यहाँ पर ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको यहाँ पर अटैक करके बर्बाद कर देना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अमेरिका में और यहाँ पर इजराइल के स्टॉन्च सपोर्टर है, उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल को ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको अटैक करना चाहिए। सोचो मत, अटैक कर दो, अटैक करने के बाद सोचना जो भी होगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कॉल्स है कि भाई यहाँ पर इजराइल है उसको यहाँ पर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें है वो इतनी भी ज़्यादा जो है ना ईजी नहीं होने वाली है। उसकी वजह है यहाँ पर ईरान का जो ज्योग्राफी है ना वो
आज अब देख लेते हैं कि ज्योग्राफी है वो यहाँ पर क्या कहती है। तो देखिए यहाँ पर जो आप ईरान की जो ज्योग्राफी है वो देखोगे ना, तो यहाँ पर जो है ना 2 माउंटेन रेंज आपको यहाँ पर जो है ना फेमसली मिलेगी। 2 नहीं, हम यहाँ पर 3 मान सकते हैं। तो 3 माउंटेन रेंज जो है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि यहाँ पर जो है ज़ैग्रोस माउंटेन अगर आप देखोगे तो तुर्की की सीमा से होते हुए यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी स्ट्रिप पर जाकर ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक लंबी जो है ना माउंटेन रेंज हो जाती है, जिससे यहाँ पर जो ईरान का जो सेंट्रल पार्ट है वो यहाँ पर जो है ना इस पोटेंशियल स्ट्राइक से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बचा रहता है। और अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर कैस्पियन सागर की तरफ है यहाँ पर अल्बोर्ज माउंटेन, जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक खतरनाक टेरेन है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पहाड़ भी है। और अगर हम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो वहाँ पर आता है अज़रबैजान आर्मेनिया की तरफ से कॉकेशस माउंटेन। तो भाई यहाँ पर जो है ना जहाँ पर इजराइल है उसकी अगर हम दिशा देखेंगे तो भाई उसकी दिशा से यहाँ पर जो है ना पहाड़ काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उसके जो मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो मेन है वो यहाँ पर जो है ना एल्बुर्ज माउंटेन और जो ज़ैग्रोस माउंटेन है उसके बाद ही आते हैं। 2 यहाँ पर जो न्यूक्लियर साइट है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ कि भाई यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा इधर है समंदर की तरफ। जैसे कि यहाँ पर जो है ना एक है बूशहर है और एक है घाचिन। तो यहाँ पर जो बूशहर और घाचिन है वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के जो है ना न्यूक्लियर साइट है। जैसे कि बूशहर जो है ना वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर से एनर्जी बनाई जाती है और यहाँ पर मिलिट्री का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना बूशहर जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाई जाती है। तो भाई मिलिट्री का तो वहाँ पर यूज़ है नहीं। तो भाई यहाँ पर जो है ना अगर वो थोड़ी सी वल्नरेबल है भी तो वहाँ पर ऐसा कोई खतरा तो इन देशों को नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो घाचिन भी एक न्यूक्लियर साइट है जो यहाँ पर जो है ना पर्शियन गल्फ के किनारे पर है। लेकिन ये जो घाचिन है वो यहाँ पर जो है ना एक न्यूक्लियर साइट नहीं है बल्कि एक न्यूक्लियर माइन है जहाँ से यूरेनियम को माइन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो यूरेनियम है ना वो ईरान में बहुत ज़्यादा संख्या में है। ईरान को यहाँ पर न्यूक्लियर के मामले में यहाँ पर यूरेनियम के ऊपर किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। उसके पास इतना यहाँ पर यूरेनियम है कि भाई यहाँ पर जो है वो बहुत सारे बम यहाँ पर बना सकता है। तो भाई यूरेनियम की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये 2 जो प्लांट है वो यहाँ पर जो है ना एल्बुर्ज और ज़ैग्रोस माउंटेन उससे बाहर है। लेकिन जितने भी यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर साइट्स है वो यहाँ पर जो है ना एल्बुर्ज और ज़ैग्रोस और कॉकेशस माउंटेन से आगे आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो ईरान की जो ज्योग्राफी है उससे यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर साइट्स है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहते हैं और जो फॉर्मल इन्वेजन है उससे यहाँ पर बचे रहते हैं। अब देखिए ये जो पहाड़ होते हैं ना वो एक देश को यहाँ पर बचाने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी करते हैं। आप यहाँ पर भारत का इतिहास उठाकर देख ले, सिकंदर का वो हो यहाँ पर अटैक हो या फिर जो है चंगेज़ खान का अटैक हो, वो सब जो अटैक किए गए हैं वो यहाँ पर सिंधु नदी के रास्ते से किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी चाइना की तरफ से जो अटैक हुआ है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चाइना की जो सीमा है वहाँ पर आते हैं बहुत बड़े बड़े हिमालयन पहाड़, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्वेजन है वो यहाँ पर नियर टू इम्पॉसिबल है। तो भाई इसकी वजह से हमें यहाँ पर इतिहास में कभी भी चाइना की तरफ से कोई भी इन्वेजन देखने को नहीं मिली है। और उसकी वजह क्या थी? वो थी यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स। तो भाई यहाँ पर जो ज्योग्राफी है वो भी यहाँ पर जो है एक मेजर रोल प्ले करती है किसी देश को बचाने के लिए। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ थी वो यहाँ पर इंडिया के मामले में काम कर रही है और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना ईरान के मामले में भी काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की वो यहाँ पर जो है ना इन्वेजन से थोड़ी सी प्रोटेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर एयर स्ट्राइक से प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर उससे भी यहाँ पर जो है ना इजराइल ने ओवरकम कर लिया। और वो कैसे है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर जो न्यूक्लियर साइट्स बनाई हैं वो यहाँ पर अंडरग्राउंड बनाई है। अब देखिए यहाँ पर जो नातांज का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो वहाँ पर ईरान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी तो ओवरग्राउंड मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा जो उसका मामला है, सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर अंडरग्राउंड है नातांज में। और जो दूसरी जो न्यूक्लियर साइट है फोर्दो, वो तो यहाँ पर टोटली अंडरग्राउंड है। तो भाई यहाँ पर अगर कोई सा भी यहाँ पर एयर स्ट्राइक होती है, पोटेंशियल एयर स्ट्राइक होती है इजराइल की तरफ से, तो भाई यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर ऊपर से तो उड़ा देगा, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ों के अंदर है, सैकड़ों मीटर अंदर है, तो भाई यहाँ पर उसका जो बंकर बस्टर बम है वो भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर कोई सी भी पोटेंशियल एयर स्ट्राइक होती है तो भाई यहाँ पर जो ना ईरान को इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पर चल जाएगा। और अगर यहाँ पर इजराइल ने ऐसा कुछ करने की भी कोशिश की कि भाई यहाँ पर जो है ना अंदर से सैबोटाज कर दिया या फिर जो है ना एयर स्ट्राइक कर दी, तो भाई इसके लिए भी यहाँ पर जो ईरान है वो पूरी तरह से प्रिपेयर है। और यहाँ पर जो है ना इसका जो रिटेलिएशन होगा ईरान की तरफ से वो यहाँ पर कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी हमने यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ 180 मिसाइलों का अटैक देखा है, लेकिन यहाँ पर जो ईरान है
वो और ज़्यादा जो है ना इसको इंटेंसिफाई कर सकता है। हो सकता है 1000 मिसाइलों का अटैक हो सकता है 2000 मिसाइलों का, हो सकता है 5000 मिसाइलों का अटैक हो, जिसकी वजह से जो इज़राइल है उसको यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अपनी मिसाइलों पर न्यूक्लियर वेस्ट भी डाल दे, जिससे क्या होगा, और इससे ये होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो मिसाइल है वो यहाँ पर रेडिएशन पूरे इजराइल में फैला देगी, जिससे क्या होगा, इजराइल यहाँ पर रहने लायक बचेगा ही नहीं, तो सब के सब यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान का जो रिटेलिएशन है होगा वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर जो इजराइल उसने यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दिया तो भाई यहाँ पर जो मामला है कभी भी यहाँ पर जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और यहाँ पर जो है ना ये बात तो हमें देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है उसके सामने सारे ऑप्शन है कि भाई यहाँ पर वो एनर्जी फैसिलिटी है उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है वो भी यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल की तरफ से अगर कोई सा भी यहाँ पर जो है ना जवाब आएगा तो भाई हम यहाँ पर उसको कैसे रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सारी की सारी जो रॉकेट लॉन्चर है वो सारी लोड हो गए, मिसाइलें लोड हो चुकी है। अगर यहाँ पर तुम्हारी तरफ से कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की गई तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान है वो यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा और यहाँ पर जो है ना उसको भी अटैक कर सकता है इजराइल को। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ईरान के जो दोस्त है वो भी यहाँ पर जो है ना उसको साथ छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान की जो दोस्ती हुई है अभी रिसेंटली वो यहाँ पर रशिया से और चाइना से बहुत तगड़ी वाली हुई है, जो यहाँ पर ईरान को बिल्कुल भी बर्बाद होते देखना नहीं चाहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में यहाँ पर यूक्रेन की मदद तो बहुत सारे देश कर रहे थे, दर्जनों देश यहाँ पर जो है ना यूक्रेन की मदद कर रहे थे कि भाई ये हथियार ले, वो हथियार ले, ये F-16 ले, ये वाला जो अब्राहम टैंक है वो ले, आर्टिलरी ले, मिसाइलें ले, तो भाई बहुत ज़्यादा मदद की जा रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखें रशिया को, तो रशिया को यहाँ पर जो है ना कौन से देश मदद करते, कोई भी देश यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि देखा जाए तो रशिया की जो दोस्ती है वो चाइना से बहुत बढ़िया है। तो वेस्टर्न सैंक्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी वेपन यहाँ पर जो है ना रशिया को सप्लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना रशिया के पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सोर्सेज थे और ऐसे में यहाँ पर जो है ना मुसीबत में साथ कौन दिया, किसने दिया मुसीबत में साथ, वो था यहाँ पर ईरान। ईरान ने यहाँ पर शायद 136 ड्रोन और बहुत सारी मिसाइलें दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया है उसने यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है यूक्रेन को। तो भाई यहाँ पर जो है ना यूक्रेन, ये जो रशिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इज्जत के साथ देखते हैं अब ईरान को कि भाई यहाँ पर जब पूरी दुनिया ने यहाँ पर जो है ना रशिया के साथ थी तो तब यहाँ पर जो है ना ईरान यहाँ पर मदद करने के लिए सामने आया है। तो तब यहाँ पर जब ईरान के ऊपर मुसीबत आई है तो हम भी यहाँ पर जो है ना ईरान को पीछे नहीं छोड़ सकते और ईरान की मदद करने के लिए बिल्कुल आएंगे। और हो सकता है कि यहाँ पर जो रशिया है वो अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, वो भी यहाँ पर जो है ना ईरान को दे सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर कोई सी भी पोटेंशियल स्ट्राइक यहाँ पर इजराइल की तरफ से की जाती है, चाहे वो F-16 से हो या फिर F-35 फाइटर जेट से हो, तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो S-400 है वो यहाँ पर जो है ना हवा में उनको टारगेट कर सकता है। तो ये जो एयर स्ट्राइक होने वाली है वो यहाँ पर जो है ना इसको रोकने की जो काबिलियत है वो यहाँ पर ईरान के पास आ जाएगी। वैसे भी ईरान के पास यहाँ पर रशिया का दिया हुआ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ पर जो है S-400 और ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई यहाँ पर जो S-400 है उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पर ये जो S-400 है वो यहाँ पर अमेरिका का F-35 को भी यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है, जो यहाँ पर कोई दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम डिफेक्ट नहीं करने वाला, वो यहाँ पर जो ना इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इजराइल जो है वो एयर स्ट्राइक करेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर जो इजराइल है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका है वो यहाँ पर ये सोच रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल को न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं करना चाहिए और कुछ यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा सिंबॉलिक अटैक भी कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है ना मामला एस्केलेट ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल है उसने अगर यहाँ पर जो है ना ऑयल फैसिलिटी पर यहाँ पर अटैक कर दिया तो दुनिया भर में यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इससे यहाँ पर कई सारे देशों में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, खुद अमेरिका में बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में ऑयल कम हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका चाहता है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर रिस्ट्रेंट दिखाए, लेकिन यहाँ पर जो है ना इजराइल किसी की सुनता कहाँ है, किसी की भी नहीं सुनता, यूनाइटेड नेशन की नहीं सुन रहा है, वो अमेरिका की नहीं सुन रहा है। तो भाई यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर इजराइल का क्या रिस्पांस होगा वो तो भाई यहाँ पर आने वाले वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।